कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर के जो राजनीति दिल्ली समेत पूरे देश में हो रही है वह किसी से छुपा नहीं है। दिल्ली में तो विधानसभा से लेकर के सड़क तक भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर हमलावर होते हुए इसे टैक्स फ्री करने की मांग कर रही है। कहीं ना कहीं एक राजनीतिक वातावरण में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। इस बीच हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यह जो फिल्म है वह वास्तव में राजनीति से कितना प्रेरित है, जिस तरीके से इसे प्रचार प्रसार किया जा रहा है वह कितना राजनीति से प्रेरित है। और आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं रिठाला विधानसभा से आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री और जम्मू और कश्मीर में आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी, जो वहाँ पर संगठन का पूरा काम देख रहे हैं, संगठन के विस्तार समेत संगठन को वहाँ खड़ा करने का काम करते हैं। अभी इन्होंने जम्मू कश्मीर का दौरा करके ये लौटे हैं। इनसे बात करते हैं कि इस फिल्म को लेकर के प्रदीप जी, सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस फिल्म को लेकर के जिस तरीके से राजनीति हो रही है उसको कैसे देखते हैं और आप लोग इसको लेकर के क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो मैं दिल्ली मेल के सभी दर्शकों को आज माँ भगवती के नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। देखिए, जिस तरीके से आपने अमिताभ जी कहा है कि ये फिल्म को लेकर जिस तरीके से बीजेपी जो ये गंदी राजनीति कर रही है, आप देख सकते हैं कि उन्होंने 2-3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर हमला भी किया है, अपने गुंडों द्वारा हमला करवाया गया है। तो मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ ये कहा था कि अगर आप इसको टैक्स फ्री चाहते हैं तो आप इसको यूट्यूब पे डाल दीजिए, सभी लोग देखेंगे। तो दिखाने की उसमें तो कोई गलत नहीं बोला। और दूसरी बात ये बोली थी कि अगर आपको कश्मीरी पंडितों की इतनी चिंता थी तो पिछले 7 साल के अंदर आप केंद्र में सत्ता में हैं, भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर सरकार रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। अभी एलजी द्वारा वहाँ पर शासन चलाया जा रहा है, वो भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा चला रहे हैं। तो क्यों नहीं आप कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ स्थायी आपने वहाँ पर उनके लिए किया? क्यों आप ये प्रोपोगंडा आज फैला रहे हैं? क्योंकि अब जम्मू कश्मीर के अंदर भी चुनाव होने जा रहे हैं, गुजरात के अंदर भी चुनाव होने जा रहे हैं, एमसीडी के अंदर चुनाव होने थे, वो तो ये डर कर भाग ही गए हैं। तो देश के अंदर जिस तरीके से ये माहौल पैदा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद जम्मू कश्मीर से होकर आया हूँ। वहाँ की जनता को सिर्फ विकास चाहिए, उनको रोज़गार चाहिए, उनको अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वस्थ हॉस्पिटल्स चाहिए, बिजली पानी के जो मुद्दे हैं वहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि नए लोग जो कनेक्शन है वो काटे जा रहे हैं, तो उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहे हैं। डेवलपमेंट की कहीं कोई बात नहीं है। पिछले 75 साल से जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं वो भी आज ऐसे के ऐसे हैं। तो ये आज क्यों इनको याद आ गई कि आज ये फिल्म के माध्यम से जम्मू कश्मीर के ये पंडितों की बात उठा रहे हैं? तो अब माननीय सांसद हमारे संजय सिंह जी ने राज्यसभा में बोला है कि मैं भी 5 करोड़ रुपए अपने फंड से देता हूं, तो आप लोग भी दीजिए। क्यों ये भाग रहे हैं उन बातों से? तो क्या आप मीनिंग निकालेंगे? ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगंडा है। लोगों को गुमराह किया जा रहा है, कभी धर्म के नाम पे, कभी ये फिल्मों के नाम पे। इस देश को बांटने का काम कर रही है बीजेपी। अगर विकास की बात करनी हो तो अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल इनको अपनाना होगा। जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर, अभी हमारी सरकार पंजाब के अंदर बने हुए आज 15 दिन हुए, लेकिन 15 दिनों में जिस तरीके से वहाँ पर फैसले लिए गए हैं, जिस तरीके से वहाँ पर काम हो रहा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी 4 राज्यों में आई है। अभी तक इनको मुख्यमंत्री तय करने में 15 दिन का समय लग गया। तो काम की बात ये लोग ना करके ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, चाहे वो फिल्म के माध्यम से चाहे। तो मैं यही कहूँगा कि आम आदमी पार्टी हर भारतीय के साथ खड़ी है, हर आम आदमी के साथ खड़ी है। ये आम आदमी पार्टी का स्टैंड है। लोगों में क्या है कि क्या वो लोग देख करके इस फिल्म को और इस फिल्म को देखने के लिए कितने उत्साहित हैं, और देखने के बाद उन लोगों के में क्या भावना अभी आप वहाँ पर रह के क्या समझे? मैंने बताया अमिताभ जी के जम्मू के अंदर ये हालात नहीं है। जम्मू के लोग रियलिटी जानते हैं कि क्या है, क्योंकि जम्मू से ये लोग भाग रहे हैं। जम्मू में ये फिल्म का प्रदर्शन इस तरीके से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ के लोग इनसे पूछ रहे हैं कि आप सत्ता में हैं तो आप करिए ना, आपने जो वादे किए थे। इन्होंने वादा किया था कि हम रोज़गार देंगे, इन्होंने वादा किया था कि हम मकान देंगे, इन्होंने वादा किया था कि हम 30 लाख रुपये देंगे कश्मीरी पंडितों को। क्या दिया? पैसा 250 करोड़ रुपये दिया है, तो अग्निहोत्री को दिया है इन्होंने। क्यों नहीं उसको जनता में बांटते? क्यों नहीं कश्मीरी पंडितों के बारे में सोचते? दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से बताया था कि 235 जो गेस्ट टीचर थे उनको हमने रेगुलाइज किया। उसके बावजूद एलजी द्वारा जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा बिठाए गए हैं एलजी साहब, उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जांच दायर की जाती है उनके खिलाफ।
तो कौन हितैषी है, कौन विरोध में है, ये जनता भी जानती है, ये आप लोग भी जानते हैं, और जम्मू कश्मीर की जनता इनको भली भांति जानती है। वहाँ पर ये लोगों के अब्दाल गलने वाले नहीं हैं। जो हालात हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 90 में से 82 सीटें आम आदमी पार्टी जीत के वहाँ पर सरकार बनाएगी। एक अब जब यहाँ पर जैसे आपने बताया कि संजय सिंह ने भी विधानसभा लोकसभा राज्यसभा में कहा कि हम अपने फंड से पैसे दे रहे हैं, बाकी लोगों का आह्वान किया। दिल्ली सरकार भी ये कह रही है कि हमने टीचरों को जो है उन रेगुलराइज किया। अब चूंकि मामला वहाँ से है और सबसे ज़्यादा जो माइग्रेंट हैं वो वहीं पर हैं, आप जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी हैं, चुनाव की तैयारी में भी हैं आप लोग, तो और ये मामला जैसे ही उभर करके अब आया है, घाव जो है ताज़ा हो गया है, अब आप इनके पुनर्वास को लेकर के आम आदमी पार्टी क्या योजना बना रही है या क्या योजना बनाएगी, किस तरीके से इनको जो न्याय दिलाने का जो काम है उसको करने की योजना बनाएगी? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया अमिताभ जी, आम आदमी पार्टी का लक्ष्य है कि हर आम आदमी पार्टी को उसकी जो ज़रूरतें हैं, उसका जो हक है वो मिलना चाहिए। ये आम आदमी पार्टी स्टैंड पे कायम रही है। और दिल्ली के अंदर जिस तरीके से मैं एक बात ज़रूर कहूँगा आपके माध्यम से, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, या अन्य भारत के कोई भी राज्य हो, गरीब सब जगह एक होता है, उसको उसका हक मिलना चाहिए। ये आम आदमी पार्टी उसके पक्ष में रही है और हमने दिल्ली के अंदर उनका हक दिलवाया भी है। चाहे वो आज अच्छे हॉस्पिटल दिए हैं, अच्छी एजुकेशन जो क्वालिटी है वो हमने दिए हैं। हमने 7 सालों के अंदर लगभग अगर बात करेंगे तो 250 स्कूलों का जहाँ पर निर्माण किया है। तो अन्य राज्यों में जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का राज्य है, वहाँ पर कोई भी अभी तक एक भी स्कूल आप बता दीजिए कि इन्होंने नया वहाँ पर बनाया हो या उस पर हेल्थ के ऊपर कोई काम किया हो, बिजली पानी जो मूल सुविधाएं उस पर कोई काम किया हो, नहीं कोई काम किया। तो आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्लियर है। आम आदमी हर उस आदमी की ज़रूरत की हक की आवाज़ वो सड़क से सांसद तक उठाएगी। आम आदमी की जो ज़रूरतें हैं उसको मिलनी चाहिए, उसके पक्ष में है। और जम्मू कश्मीर के अंदर जो मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ की जो जनता है, क्योंकि वो 75 सालों से अलग अलग वहाँ पर पार्टियों ने राज्य किया है। राज करने के बाद उन्होंने सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद को बढ़ावा दिया है। अब जब क्योंकि पंजाब के अंदर हम लोगों ने सरकार बनाई है, तो लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें आम आदमी पार्टी से हैं। जिस तरीके से वहाँ पर हमारा परिवार बड़ा होता जा रहा है, लोग आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की सबसे बड़ी बात यह है कि लोग अरविंद केजरीवाल जी की बात के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि वो जो गारंटी देते हैं उस पर विश्वास कर रहे हैं वो जनता। मोदी जी या अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कोई स्टैंड नहीं है, क्योंकि जुमलेबाजियों के ऊपर उन्होंने सरकार चला रहे हैं, तो लोगों का विश्वास भंग हो चुका है। अभी रिसेंटली मैं बता देता हूँ, उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से इन्होंने बोला था कि हम भी बिजली फ्री देंगे, और कल है वहाँ पर रेट बढ़ा दिए गए। फ्री तो क्या देनी थे, उसके यूनिट के रेट बढ़ा दिए गए। तो भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। लेकिन आम आदमी पार्टी जो बात कहती है, अरविंद केजरीवाल जी जो लिख के गारंटी देते हैं, उस पर काम होता है और पहले दिन से कर रही है। तो जम्मू कश्मीर में भी जो माइग्रेंट्स हैं, जो अन्य जो वहाँ पर परिवार हैं, सबके विकास के लिए सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, सबको रोजगार बराबर मिलना चाहिए, सबको अधिकार बराबर मिलना चाहिए। ये आम आदमी पार्टी। गुजरात जैसे राज्यों में चुनाव है, आप लोग जम्मू कश्मीर में भी चुनाव के लिए संगठन पूरी तरीके से तैयार है? मैं आपको बता चुका हूँ कि 90 में से 82 सीटें जीत रहे हैं, तो आप समझ सकते होंगे कि किस लेवल पे हम लोग संगठन हैं। आज वहाँ पर जो हालात हैं कि हमारे पास सरपंच, पंच, जो बीडीसी मेंबर हैं, डीडीसी मेंबर्स हैं, और इवन के हर बूथ पे हमारे पास आज टीम वहाँ पर तैयार हो चुकी है। और लोग में खाली संगठन की ही बात ही नहीं कर रहा है, पूरा जम्मू कश्मीर आज बदलाव की ओर देख रहा है। और पूरा जम्मू कश्मीर ये चाहता है कि जो सिरमौर है हमारे भारत का, वो ये चाह रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी बहुत जल्द यहाँ पर आएँ, और जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो दिल्ली के अंदर हमने काम किया वो जम्मू कश्मीर में भी हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। तो ये थे प्रदीप मित्तल जो बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर में लोगों में इस बात को लेकर के उत्सुकता है कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से यहाँ पर अपने आप को आती है, और नई सरकार की ओर से एक नई सोच के तहत जो है अरविंद केजरीवाल पर भरोसा जताते हुए और वहाँ पर सरकार बनाने के लिए लोग आतुर हैं। फिल्में चाहे कश्मीर फाइल्स जो है उसका प्रभाव कितना वहाँ पर है, ये एक दर्द जो है उकेरा जरूर गया है, ताज़ा ज़रूर हुआ है, लेकिन समाधान की दिशा में कोई बहुत बड़ी चर्चा नहीं है। इसलिए
लोग जो है, लोगों के वहाँ के मन में जो है इस बात का सवाल ज़रूर है कि ठीक है, जो हुआ वो तो ज़रूर हुआ होगा, लेकिन क्या समाधान है? जो वादे किए गए थे, जैसे प्रदीप जी ने बताया कि 30-30 लाख रुपए देने के जो वादे थे, घर और ज़मीन देने के वादे थे, इनमें से किसी का समाधान नहीं किया गया। आगे के लिए भी इस पर कोई बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होती हुई नहीं दिख रही है। ऐसे में 2 राज्यों में पूरी तरीके से सरकार बना चुकी आम आदमी पार्टी, और दिल्ली में जिस तरीके से भाजपा हमलावर है आम आदमी पार्टी के ऊपर, इन सब को की पृष्ठभूमि में ही जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव होंगे, और उस चुनाव पर वहाँ के लोग कितना भरोसा जताते हैं आम आदमी पार्टी पर या दूसरे दलों पर, यह देखने वाली बात होगी।